पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये रेडीमेड डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल लेके खा जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी डेटा है। कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहा है कि ये आप जनता के सामने खुलासा करें कि ये जो चल रहा है मार्केट में सब बकवास है, ऐसा हकीकत में कुछ होने वाला नहीं है। और होने वाला है तो कमिश्नर साहब हमको कायदा दिखाए और जो ठराव किया वो ठराव की कॉपी दे, ताकि हम आगे की बात। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अगर अधिकारी के दालन देखे तो महाराणा प्रताप जी से भवन से ज्यादा बड़े, तो ये उनका अपमान होने जा रहा है। तो ये कितना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है और यहाँ के नेता चुप है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में एक बार फिर प्रताप सरनाइक वर्सेस नरेंद्र मेहता की ज़बानी जंग शुरू हो गई है। कल पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विधायक प्रताप सरनाइक मनपा आयुक्त पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए और कुछ आंकड़े पेश किए, कुछ डिज़ाइन पेश की, कुछ जीआर पेश किए, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है इस तरीके का आरोप लगाया था, जिसका खुलासा आज विधायक प्रताप सरनाइक करने वाले थे। प्रताप सरनाइक की जगह विक्रम प्रताप आए, जानते हैं उनसे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके के आरोप लगे थे कल, उसमें कितनी सच्चाई है? लोगों को लगने लगा है कि वाकई में इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल जो है, देखिए यहाँ पे पिछले 1 सालों में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, उसमें सबसे त्वरित गति से हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में यहाँ का विकास हुआ है। और हमारे लोक लाडले आमदार जो कि तीसरी बार चुन के गए माननीय श्री प्रताप सरनाइक जी के नेतृत्व में कई हजारों करोड़ का निधि यहाँ पे आया है और बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पे पूरे सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें मेट्रो का विस्तारीकरण हुआ, ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर हुआ, हमारा दहीसर का जो लिंक रोड है वो भाईंदर वेस्ट तक आया है। उसके बाद जो समाज भवन का बात है, कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से कई सामाजिक भवनों का जो है काम करने का जो प्रताप सरनाइक जी ने काम किया यहाँ पे, उसका पूरा शहर, पूरा सामाजिक लोगों ने जो है सराहना किया है। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अगर अपने पक्ष के नेता और अपने ही इस हमारी युति के नेता अगर उठा रहे तो वो गलत बात है, उसका खंडन है। महाराणा प्रताप एकता मंच का बहुत दिनों से मांग था। स्वर्गीय दौलत सिंह भाटी जी के संस्था से उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह जी जो है भाटी हमारे नेता के पास है कि बहुत सालों से हमारा मांग है और महाराणा प्रताप एकता मंच के मांग पे महाराणा प्रताप भवन का जो है, राजस्थानी भवन का मांग पूरा किया जाए। तो बहुत सारे सामाजिक भवनों का साइज छोटा बड़ा जो जैसे आया वैसे ही जो है देने का काम प्रताप सरनाइक जी और यहाँ के प्रशासक दिलीप ढोले जी ने किया है। एक भूखंड जो है जिसका डिटेल मैंने आपको दिया है, वो भूखंड बचा जो है, तो उस पर महाराणा प्रताप भवन का नाम देने का काम प्रशासक और विधायक प्रताप सरनाइक जी ने किया है। अब वो साइज किसी को छोटा लगता है कि बड़ा लगता है, ये सम्मान साइज से नहीं, सम्मान हृदय से दिया जाता है। और महाराणा प्रताप जी के नाम पे अगर भवन हो, अभी एक भवन का नाम दिया गया, अगले और भी बड़ी साइज का भवन जो है महाराणा प्रताप जी के नाम पे दिया जाएगा, राजस्थानी भवन के नाम पे दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे वो क्या कर रहे थे अभी तक, जो है उनको और भी बड़ा भवन पहले ही बना देना चाहिए था जो है। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई कि जो चीज़ 50 लाख में बन सकती है उसे 1.25 करोड़ रुपए में दिया गया, लगभग 75 लाख का उसमें भ्रष्टाचार है। नहीं, देखिए वो उनका आंकड़ा और उनका जो फिगर है वो तो वही बता सकते हैं, उसका खंडन आने वाले समय में हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी जरूर देंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि हमारा जो ये इतना सुंदर सरकार हमारे महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं और मीरा भाईंदर में इस समय प्रशासक बैठे हुए हैं, तो डायरेक्ट इंटरफेयर प्रशासक का जो है होता है शासन का। तो कहीं ना कहीं प्रशासक के ऊपर सवाल उठाने का मतलब है अपने ही नेता के ऊपर सवाल उठाने का। आज जितने भी काम हुआ है, आज यहाँ पे ईस्ट वेस्ट जो फ्लाईओवर हुआ है, पानी का जो निराकरण हुआ है, आज सूर्या प्रकल्प जो कई सालों से रुका हुआ था वो लगभग पूरा होने जा रहा है। तमाम जो है यहाँ पे जो है अभी स्विमिंग पूल का उद्घाटन प्रताप सरनाइक जी ने किया है। उसके बाद जो है उन्होंने अभी तालाबों का सुंदरीकरण जो है, कई स्वच्छता में जो है माजी वसुंधरा में जो है आज मीरा भाईंदर नंबर 1 आया। तो कहीं ना कहीं अच्छे कामों का बड़ाई करिए ना। क्रिटिसिज्म तो हमेशा जो है, क्रिटिसिज्म करना विपक्ष का काम है, सत्ता में बैठ के क्रिटिसिज्म करना जो है ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं। लेकिन जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली हो, चाहे फिर ठाणा हो, फिर अब मीरा भाईंदर हो, भाजपा वर्सेस शिवसेना की लड़ाई शुरू हो चुकी है, आप मानते हो? क्योंकि आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ठाणा जिले में शिंदे शाही चल रही है, भाजपा ने जिस तरीके से टारगेट कर रही है वो अभी यहाँ पे भी जीता जागता सबूत है। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक है। हर प्रोग्राम में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी आते हैं, उनका बाकायदा हम लोग नाम छापते हैं।
यहाँ की हमारी जो है 145 की विधायिका जो है गीता जैन जी हर प्रोग्राम में आती हैं, उनका नाम छापा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, शिवसेना का संगठन, हम सभी एक है। हम लोग कोई भी ऐसा हमारा फोटो, कोई बैनर नहीं है जिसमें हमारे लोकलाडले नेता देवेंद्र फडणवीस जी का नाम नहीं हो, फोटो नहीं हो। और हर जितने भी विकास कार्य है सारे पटल आप जाके देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का नाम अंकित है। हमारे प्रताप सरनाईक जी जब भी जो है शासन का, प्रशासन का कोई भी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले इनवाइट करते हैं और सारे संगठन के लोग इन्वॉल्व होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कई नगर सेवक जो है, अब इंटरनल अगर किसी का उस पार्टी में, उस पार्टी से ही नहीं जमता है तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते। लेकिन रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो उनके जो डिक्लेयर जो जिलाध्यक्ष है वो हमेशा आते हैं, उनसे हम लोगों का पूरा हर हमारा ज्वाइंट कोई भी काम होता है तो हम लोग साथ में करते हैं। और विधायक हमारी गीता जैन जी और विधायक प्रताप सरनाईक जी दोनों मिलके जो है अभी 1 सालों में जो काम हुआ है, नो डाउट जो है उसमें बहुत सारे सीनियर विधायक होने के नाते प्रताप सरनाईक जी लीड करते हैं, लेकिन हमेशा वो गीता जी को लेके काम करते हैं। तो हमारा कोई द्वंद्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारा जो है हम सब एक है। क्या आप मानते हो कि नरेंद्र मेहता बीजेपी वाले नहीं है, वो अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा देखिए, ये भी कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये उनके इंटरनल पार्टी का विषय है। मेरा ये विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अवरोध या रोष नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन, सवाल उठाएगा प्रशासन, शासन के काम पे, विधायक के काम पे, तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग जवाब देने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए सामने जरूर आएंगे जो है समय समय पे। लेकिन अभी आप गीता जैन का आपने उल्लेख किया, गीता जैन ना तो शिवसेना में है ना तो भाजपा में है। गीता जैन बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय जनता इंडिपेंडेंट वो जीती हुई है, पहले शिवसेना में थी, लेकिन अभी ये हमारा नया सरकार गठन होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है ये एंगल में बैठती हैं। तो हैं तो हमारी युति की ना वो जो है, चाहे वो 50 में गिनती करावें या 120 में गिनती कराए, है तो हमारी ना जो है वो विपक्ष तो नहीं है ना, युति सरकार की विधायक है वो। तो आपने देखा कि जिस तरीके के सवालों के बौछार कल नरेंद्र मेहता ने की थी, कई उदाहरण दिए थे, पेपर लोगों को दिखाए थे, उन सारे सवालों का कहीं ना कहीं जवाब दे पाने में यहाँ के शिवसेना के स्थानिक पदाधिकारी नाकाम रहे हैं। उन सवालों के जवाब की बजाय ये बताने की कोशिश करते रहे कि अगाड़ी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है। जबकि अभी फ़िलहाल आप देखा जाए तो विज्ञापन को लेकर के शिंदे राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, इस तरीके के विज्ञापन का जो विवाद हुआ था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे ने भी नाराज़गी जताई थी। और कल जिस तरीके से पालघर में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर भी करीब 9 मिनट 45 सेकंड देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी, नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। कुल मिलाकर के ठाणे जिले में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा वर्सेस शिवसेना की लड़ाई यहाँ पे शुरू है, वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।